हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और इंग्लिश टू हिंदी शॉर्ट स्टोरी वीडियो में। दोस्तों, हम इंग्लिश को आसान बनाने के लिए केवल इंग्लिश वर्ड मीनिंग से ही ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी है द लायन एंड द काउज। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड 4 काउज इन द फॉरेस्ट। हर एक स्टोरी के बेसिक वर्ड वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक बार की बात है। देयर लिव्ड 4 काउज इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे दोस्तों देयर का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम सेंटेंस के अंत से इसका ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इन द फॉरेस्ट यानी जंगल, यानी जंगल में 4 काउज यानी 4 गाय लिव्ड यानी रहती थी। लिव का मतलब है रहना और लिव्ड है तो यहाँ पर होगा रहती थी। एक बार की बात है, जंगल में 4 गायें रहती थी। एवरी डे दे यूज्ड टू ग्रेज। एवरी डे यानी प्रतिदिन या रोज। दे यूज्ड टू ग्रेट, यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है। यूज्ड टू का प्रयोग ऐसे वाक्यों पर किया जाता है जो पास्ट में किसी की आदत को दर्शाता है, जैसे कि दे यूज्ड टू ग्रेज। ग्रेज यानी चरना, वे चरा करती थी। यूज्ड टू के कुछ उदाहरण, जैसे कि वह खेला करता था। ही यूज्ड टू प्ले। अब स्टोरी पर आते हैं। दे यूज्ड टू ग्रेज टुगेदर। टुगेदर यानी साथ में। इन ए पर्टिकुलर स्पॉट। पर्टिकुलर स्पॉट यानी एक खास जगह। तो इसका हिंदी में सेंटेंस बनता है, रोज एक खास जगह पर एक साथ चरा करती थी या चरती थी। दे वेयर ऑल फ्रेंड्स। वे सभी मित्र थीं। वन डे लायन सा द काउज ग्रेजिंग टुगेदर। वन डे यानी एक दिन, सा यानी देखा, सीन माने देखना, सा यानी देखा। द काउज ग्रेजिंग टुगेदर। द काउज ग्रेजिंग टुगेदर यानी गायों को चरते हुए, यानी एक दिन शेर ने गायों को एक साथ चरते हुए देखा। नेक्स्ट पैराग्राफ। द लायन वांटेड टू ईट देम सो वेंट टू कैच देम। द लायन यानी शेर, वांटेड, वांटेड यानी चाहता था, वांट यानी चाहना और वांटेड यानी चाहता था। टू ईट देम, ईट यानी खाना, देम यानी उनको या उन्हें, यानी शेर उन्हें खाना चाहता था। सो वेंट टू कैच देम, सो यानी इसलिए, वेंट टू कैच देम, वेंट यानी गया, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, टू कैच देम, कैच यानी पकड़ना, देम यानी उनको। तो हिंदी में सेंटेंस बनता है, इसलिए उन्हें पकड़ने चला गया। और फुल सेंटेंस बनता है, शेर उन्हें खाना चाहता था इसलिए उन्हें पकड़ने चला गया। वेन द काउज सॉ द लायन। वेन यानी जब, द काउज, काउज यानी गाय, सा यानी देखी, द लायन जब गायों ने शेर को देखा। ऑल ऑफ देम यानी वे सभी। फाट विथ हिम, फाट यानी लड़ी, फाइट माने लड़ना, विथ माने साथ, हिम माने उससे। यहाँ पे विथ का मतलब साथ इनडायरेक्टली रहेगा, तो इसका हिंदी में सेंटेंस बनता है, वे सभी उससे लड़ी। द लायन हैड टू रन अवे। हैड टू का प्रयोग बीते हुए समय में किसी मजबूरी को दर्शाने के लिए किया जाता है। रन अवे यानी भाग गया, यानी शेर को भागना पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ। ए फ्यू डेज पास्ड एंड द काउज क्वेरल्ड बिटवीन देमसेल्व्स एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग सेपरेटली। ए फ्यू डेज पास्ड। ए फ्यू डेज यानी कुछ दिन, पास्ड यानी गुजर गए या बीत गए, एंड यानी और, द काउज क्वेरल्ड बिटवीन देमसेल्व्स। दोस्तों, ये स्टोरी पूरी पास्ट की है, इसलिए यहाँ पे हमेशा पास्ट का ही प्रयोग किया गया है। क्वेरल्ड, क्वेरल्ड यानी झगड़ा की या झगड़ा करने लगी स्टोरी के हिसाब से। बिटवीन देमसेल्व्स एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग सेपरेटली। बिटवीन देमसेल्व्स का मतलब हुआ आपस में, एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग सेपरेटली। स्टार्टेड का नियमतः मतलब होता है शुरू की। यहाँ पे स्टार्टेड ग्रेजिंग सेपरेटली इसका मतलब हो जाएगा चरने लगी। सेपरेटली यानी अलग अलग, यानी अलग अलग चरने लगी। तो फुल सेंटेंस से क्या बनता है, कुछ दिन बीत गए और गाय आपस में झगड़ने लगी और अलग अलग चरने लगी। वन बाय वन द लायन किल्ड ऑल ऑफ देम। वन बाय वन इसका हिंदी मतलब हुआ एक एक कर। द लायन किल्ड ऑल ऑफ देम, किल्ड यानी मार दिया, ऑल ऑफ देम यानी उन सभी को, यानी एक एक कर शेर ने उन सभी को मार डाला। मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कहानी का नैतिक सीख। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ यानी एकता ही बल है।
दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी और छोटे और बड़े इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।